यस डियर स्टूडेंट, तो अब आगे आपने तद्धित प्रत्यय के विभिन्न भेदों के बारे में जाना। अब हम तद्धित प्रत्यय के ही गुणवाचक तद्धित प्रत्यय की चर्चा आपसे करेंगे। तो जिन प्रत्यय के योग से बने शब्द किसी गुण का बोध कराते हों वे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब गुणवाचक क्या है? जहाँ पर किसी रंग, दोष, गुण आदि किसी भी चीज का बोध होता हो तो वो क्या है? गुणवाचक प्रत्यय होते हैं। जैसे आ, भूखा, प्यासा, प्यास में आ जोड़ दिया गया प्यासा, पगला, पागल में आ जोड़ दिया गया पगला, प्यारा, प्यार में आ जोड़ दिया गया प्यारा, इक, साप्ताहिक, वार्षिक, राजनैतिक, ई, ज्ञानी, सुखी, दुखी, गुलाबी, इन, मानवी, दानवी, राष्ट्रीय, मान, बुद्धिमान, श्रीमान, शक्तिमान, आलू, आलू। देखिए ध्यान रखिएगा, कहीं पर शब्द बड़े ऊ के होते हैं तो कहीं पर छोटे ऊ के शब्दों का प्रयोग होता है। अब दयालु लिखा है, ला में छोटे ऊ की मात्रा है, झगड़ालू लिखा है बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, तो आलू प्रत्यय, दया के साथ में आलू जोड़ दिया गया, दयालु हो गया। श्रद्धा के साथ में आलू जोड़ दिया गया, श्रद्धालु हो गया। और झगड़े के साथ में आलू जोड़ दिया गया तो झगड़ालू हो गया। समझ गए? उसी तरह से इत प्रत्यय, हर्षित, पुष्पित, आनंदित, पीड़ित। इला में देखिए रंगीला, रसीला, चमकीला, पथरीला। दार में ईमानदार, हवादार, दमदार, मजेदार। सब ये क्या हो गए? गुण प्रत्यय, गुणवाचक प्रत्यय हो गए। अब हम आगे चलेंगे। स्त्रीलिंग वाचन तद्धित, इसमें क्या होता है कि शब्द के अंत में जिन लगकर जिन प्रत्ययों के योग से स्त्रीलिंग का बोध होता है। किसका बोध होता है? स्त्रीलिंग का बोध होता है, उन्हें स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आ प्रत्यय जोड़ा गया प्रिया में, प्रिय में जोड़ा तो प्रिया बन गया, सुत में जोड़ा सुता बन गया, बाल में जोड़ा बाला बन गया, वृद्ध में जोड़ा तो वृद्धा बन गया। ठीक। आनी, आनी प्रत्यय जोड़ा गया जेठ, देवर, जेठानी, सेठ। ये तीनों शब्द पुल्लिंग के हैं, लेकिन इनमें जब आनी प्रत्यय जोड़ दिया गया तो ये बन गया जेठानी, देवरानी, सेठानी बन गया। ये मामा, चाचा, बेटा और देव, इनमें ई जोड़ दिया गया तो मामी, चाची, बेटी और देवी बन गया। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय को बनाते हैं, उनका निर्माण करते हैं। चलिए अब बहुवचन तद्धित प्रत्यय, बहुवचन शब्दों से, जिससे बहुवचन शब्दों का बोध होता है। लड़का एक वचन हो गया, लड़के बहुवचन हो गया, तो लड़के ए प्रत्यय जोड़ दिया गया। उसमें क्या जोड़ा गया? ए प्रत्यय जोड़ दिया गया तो क्या बन गया? पुस्तकें, दुकानें, चप्पलें, सड़कें, कविताएं, छात्राएं। इया प्रत्यय जोड़ दिया गया तो लड़कियां, किश्तियां, खिड़कियां। ए प्रत्यय जोड़ दिया गया तो बच्चे, लड़के, पर्दे, ताले। जन जोड़ दिया गया तो वृद्धजन, गुरुजन। गण जोड़ दिया गया तो मित्रगण, लेखक गण, मंत्रीगण। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। अब बात करेंगे स्त्रीवाचक प्रत्यय किन्हें कहते हैं। अब देखिए स्त्रीवाचक प्रत्यय बनाने के लिए आ प्रत्यय जोड़ा गया, बाला, छाता, प्रिया, शिष्या, वृद्धा। और इधर देखिए आइन से ठकुराइन, ललाइन, बबुआइन। आनी, आनी प्रत्यय जोड़ा गया, जेठानी, देवरानी, नौकरानी, सेठानी। ई प्रत्यय जोड़ दिया गया तो मैला से बन गई मैली, थैला से थैली, काला से काली, बुरा से बुरी, अच्छा से अच्छी, चमकीला से चमकीली। ठीक। इका प्रत्यय जोड़ा गया तो सेविका, पाटिका, लेखिका, गायिका। ईया प्रत्यय जोड़ दिया गया तो बिटिया, चुहिया, बढ़िया, लुटिया। नी प्रत्यय जोड़ दिया गया तो शेरनी, मोरनी। तो आप इतना समझ गए होंगे। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। धातुओं के अंत में लगकर संज्ञा, विशेषण तथा अव्यय बनाने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? कृदंत प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय, अब क्या पढ़ रहे हैं? कृत प्रत्यय। इनके योग से बने शब्दों को, जैसे लिखना, लिखावट। ठीक। इनके योग से बने शब्दों को कैसे लिखते हैं? जैसे लिखना प्लस आवट इक्वल टू लिखावट। अब देखते हैं हम लोग कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय के भेद तो ये कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 कृतवाचक कृत प्रत्यय, नंबर 2 कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक, क्रियावाचक।
अब सबसे पहले बात करेंगे कृतवाचक कृत प्रत्यय की। अब कृतवाचक कृत प्रत्यय क्या है? जिन कृत प्रत्ययों से क्रिया के करने वाले का बोध होता है। याद रखिएगा, किस चीज का? क्रिया के करने वाले का बोध होता है, उन्हें कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। अक धावक, धावक माने दौड़ने वाला, पालक माने पालने वाला, सहायक माने सहायता करने वाला। तो आपने देखा है यहाँ पर क्रिया हो रही है, इसलिए उसके नाम का रूप दे दिया गया। इसका क्या? अक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़, आका, लड़ाका, पटाका, है ना। बहुत सारे शब्द हैं। एरा, सपेरा, लुटेरा, चितेरा, चचेरा आदि शब्द एरा शब्द लग रहा है। आक में तैराक है, आऊ में बिकाऊ है, टिकाऊ है, कमाऊ है। तो इसके बाद अब हम आगे चलेंगे। अभी आपने देखा ये कृतवाचक कृत प्रत्यय था। अब नीचे बात करेंगे तो ये कर्मवाचक कृत प्रत्यय है। कौन सा है? कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों में कर्मवाचक शब्दों की रचना होती है उन्हें कर्मवाचक प्रत्यय कहते हैं। वहाँ पर क्या हो रहा था? वहाँ पर क्रिया की बात हो रही थी, क्रिया का बोध हो रहा था, और यहाँ पर क्रिया करने का बोध हो रहा है। देखिए, औना, बिछौना, खिलौना, हुई, लिखी हुई, पढ़ी हुई, ना, गाना, ओढ़ना, पढ़ना, नी, ओढ़नी, ठीक है, ओढ़नी, मोरनी, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। हुआ, लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, देखा हुआ, खाया हुआ, सोया हुआ, ये सारे शब्द किससे हो रहे हैं? कर्मवाचक के हो रहे, बोध करा रहे हैं। अब करणवाचक क्या है? प्रत्यय से बने जिन शब्दों से क्रिया के साधक अर्थात करण का बोध होता है। साधक मतलब जो सहाय, जैसे राम ने कलम से पत्र लिखा तो कलम क्या हो गया? करण हो गया। तो करण का बोध होता हो वे करण कारक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे इसमें जोड़ दिया अन प्रत्यय जोड़ा तो ढक्कन, बेलन, ई जोड़ दिया तो रेती, फांसी, नी जोड़ दिया ओढ़नी, कतरनी, सूंघनी, आ जोड़ दिया तो भटका, मटका, झूला, ना जोड़ दिया तो खाना, झाड़ना, ढकना आदि। अब भाववाचक, फिर से भाववाचक आया। देखिए कि भाववाचक कृत प्रत्यय क्या होता है। तो भाववाचक कृत प्रत्यय जब प्रत्यय के योग से भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है। भाववाचक हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वो है भाव है। भाव का अर्थात है कि जिन्हें हम सिर्फ महसूस करते हैं, वे भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अन, मिलन, चलन, मनन, आवा, पछतावा, दिखावा, बुलावा, ये ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिनको जो आपको खुली आंखों से दिखाई देती हो। इन्हें हम सिर्फ महसूस करते हैं। औती, कटौती, फिरौती, मनौती, आओ, चढ़ाओ, लगाओ, बहाओ, आई, कमाई, लिखाई, पढ़ाई, आवट, लिखावट, सजावट, रुकावट, बनावट, थकावट, ठीक है। ये सब क्या है? भाववाचक कृत प्रत्यय है। चलिए अब हम आगे देखेंगे। अब ये है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रियावाचक में जहाँ पर जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया पूरक शब्दों की रचना होती है। क्रिया पूरक माने जहाँ पर क्रिया निहित हो, वे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ता जोड़ा गया तो डूबता, चढ़ता, चलता, या जोड़ा गया खोया, पाया, पिया, गाया, ठीक। ते ही, उठते ही, खाते ही, पीते ही, पढ़ते ही, गिरते ही, सोते ही। आन में उठान, उड़ान, मिलान, थकान। आप में ये क्या है? मिलाप, संताप। ता हुआ खाता हुआ, पढ़ता हुआ, सोता हुआ, खेलता हुआ, ना, सोना, जगना, बैठना, भागना। आवा में दिखावा, छलावा, बुलावा। औती में कटौती, मनौती, फिरौती। आओ में चढ़ाओ, बहाव, लगाओ आदि शब्द का प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं हम लोग अभ्यास कार्य की ओर। तो आप, आई होप मेरे बच्चों कि आप लोगों को ये प्रत्येक चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अभ्यास कार्य की बात करते हैं। तो वे शब्दांश, देखिए, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भेद होते हैं। कितने होते हैं प्रत्यय के भेद? प्रत्यय के भेद 3 होते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्यय का भेद नहीं है, पहचानिएगा इसको। स्त्रीवाचक, कृतवाचक, तद्धितवाचक, जातिवाचक। जातिवाचक कोई प्रत्यय नहीं होता, ठीक।
अब इसके बाद स्त्रीवाचक प्रत्यय से बिटिया शब्द प्रभावित है, बिटिया शब्द संबंधित है, बिटिया शब्द लिया गया है किससे? स्त्रीवाचक प्रत्यय से। अब इसके बाद हम लोग आएंगे जो आपके साथ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। निम्नलिखित प्रत्ययों में से नए शब्द बनाइए। आपको नए शब्द बनाने हैं। देखिए आप भी प्रयास कीजिएगा, ये जो इसमें बने हुए हैं ज़रूरी नहीं है कि आप वही लिखें, कुछ अलग हट के बनाइएगा। ठीक, ईमा प्रत्यय दिया हुआ तो ईमा को बनाया मैंने महिमा, आहट को घबराहट, मान को सम्मान, त्व को महत्व। तो इज़ दैट क्लियर एवरीवन? आपको समझ में आ गया होगा। आप कुछ और थोड़ा सा हट के प्रयास कीजिएगा। ठीक, अब निम्नलिखित शब्दों में से नए शब्द निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांटने हैं, आपको प्रत्यय अलग करने हैं। चरित्रवान में वान प्रत्यय है, श्रीमती में ई प्रत्यय है। अब दा, यहाँ पर इसमें कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय है। श्रीमान में मान प्रत्यय है। ये क्वेश्चंस आपके नहीं हैं, आपको कॉपी में कराए जाएंगे। आप बहुत ध्यान से इतना देखिएगा, समझिएगा और इनको फिर से अभ्यास जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।